हेलो एवरीवन। तो गाइज़ अभी मॉर्निंग में 8:30 का नया बैच चल रहा है। अभी उसको 2 ही क्लासेस उसकी हुई हैं। अगर आप लोग चाहते हो बिल्कुल ज़ीरो लेवल बेसिक से करना तो वो भी कर सकते हो। अगर टाइमिंग का कोई भी इशू है कि सर मॉर्निंग 8:30 हम नहीं कर पाएंगे, ऑफिस में होते हैं XYZ, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग से भी अपना काम कर सकते हो। कई बार बच्चे रिकॉर्डिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर जाते हैं। वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, होमवर्क ग्रुप पे भेजते हैं, मैं रिकॉर्डिंग में उनका होमवर्क चेक कर लेता हूँ, अपने डाउट्स डाल देते हैं। तो ऐसे भी हम क्लियर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, if you just want to focus on your spoken part, you want to just brush up your spoken skills and vocabularies, phrases, all these things, so we do have many options for that. तो उसके लिए भी बहुत सारी अभी options हैं, टाइमिंग्स हैं। सो फॉर एनी क्वेरी आप ऊपर नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप देयर, और बाकी डिस्कशन हम वहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस, बॉलीवुड में काम ढूंढना एक बहुत बड़ा परेशानी वाला काम है। यहाँ पर सबसे पहली बात, सेंटेंस आ रहा है कौन सा, जेरेंड या इन्फिनेटिव। कोई काम करना, अब वो मुश्किल है, आसान है, ऐसा है, वैसा है, कुछ भी, राइट। सो बॉलीवुड में काम ढूंढना, ठीक है। सो फाइंडिंग वर्क, काम ढूंढना इन बॉलीवुड, बॉलीवुड में ये पूरा एक नाउन की तरह काम करेगा जब एक्शन, तो जहाँ पर एक्शन नाउन की तरह काम करता है तो उस सेंटेंस को हम जेरेंड या इन्फिनेटिव फॉर्म में बनाते हैं। सो फाइंडिंग वर्क इन बॉलीवुड, हेल्पिंग वर्ब आया इज। अब वो क्या है, एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में न्यूसेंस, नुआंस नहीं, नुआंस एक अलग वर्ड है। बहुत सारे लोग इन दोनों वर्ड्स में कन्फ्यूजन लेकर घूम रहे हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज दिस वर्ड विद नुआंस, राइट। तो यह है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है सरदर्द। जैसे दिस जैसे मैं कहूँ पॉल्यूशन is a nuisance to me here. Sometimes you become a nuisance, right? तो they caused a nuisance on the train, ठीक है। तो यहाँ पर finding work in Bollywood, ये पूरा क्या हुआ, सब्जेक्ट नाउन की तरह काम करेगा, is a big nuisance, एक बहुत बड़ा सरदर्द है। मैं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, राइट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, यही फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट आया आए, हेल्पिंग वर्ब लगा डू, एक्शन है आना, कम, तो डू छुपा, कम के अंदर क्या बन गया, कम। सो आई कम, मैं आती हूँ, फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, एक बहुत छोटे शहर से, इन यूपी, यूपी के या फिर यूपी में, ठीक है। तो मैं यूपी के एक बहुत छोटे से शहर से आती हूँ, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी इन यूपी, ठीक है। नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया। चलिए, जब मैंने अपने माता पिता को बताया, ठीक है। कौन सा सेंटेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, जब मैंने बताया। सो व्हेन आई टोल्ड, सेकंड फॉर्म टोल्ड, ठीक। तो जब के लिए और कब के लिए, दोनों के लिए वैन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चीज़ क्या है समझने वाली, अगर आप सवाल पूछ रहे हो तो वैन के बाद क्या होगा, डिड लग जाएगा, ठीक है। कि तुमने कब बताया, व्हेन डिड यू टेल, और जब डिड बाहर निकला तो वो टोल्ड का टेल बन जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर अगर सवाल नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। सो व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, ठीक है। क्या बताया, कि मैं अभिनेत्री बनना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है चाहती हूँ, है ना। तो कायदे में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना चाहिए, दैट आई वांट टू बिकम एन एक्ट्रेस। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पास्ट की, कि जब मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो सेंटेंस किस में बनेगा, ये बनेगा पास्ट में ही। तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में ही। तो ये जो फॉर्म्स होती है ना, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं, ये चेंज होती हैं, करेक्ट। अगर मैं पास्ट में फ्यूचर की बात करूँगा तो विल की जगह वुड आएगा। अगर मैं पास्ट में प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो वो पास्ट में ही बनेगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। दिस इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मेशन, राइट। सो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स, ठीक है। अगर मैं इसमें सवाल पूछूं कि तुमने पेरेंट्स को कब बताया, सो व्हेन डिड यू टेल योर पेरेंट्स कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट बना, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। सो व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस, कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया, ठीक है। अब देखो, मना करने के लिए ना कई सारी चीज़ें होती हैं, रिफ्यूज़, डिनाई, रिफ्यूट, फॉरबिड, लेकिन इनके जो मीनिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। जब आप किसी को कोई काम करने के लिए मना करते हो तो वहाँ पर आप रिफ्यूज़ या डिनाई का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको फॉरबिड का यूज़ करना पड़ता है, करेक्ट। जैसे पापा ने मुझे वो खाने से मना कर दिया, सो माई फादर फॉरबेड मी,
ठीक है, फ्रॉम ईटिंग दैट या फिर टू ईट दैट। फॉरबिड के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम सबसे ज़्यादा चलती है, फ्रॉम प्लस आईएनजी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, फॉरबिड की सेकंड फॉर्म आएगी फॉरबेड, दे फॉरबेड मी। ठीक है, दे फॉरबेड मी फ्रॉम डूइंग दिस, ऐसा करने से। करेक्ट, क्लियर है, तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया, सो दे फॉरबेड मी फ्रॉम डूइंग सो, या फिर दे फॉरबेड मी फ्रॉम डूइंग दिस। ठीक है, या फिर दैट भी लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने फैसले से ज़रा भी नहीं हिले। मैंने बहुत कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ट्राई की सेकंड फॉर्म लगेगी ट्राइड। आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड अ लॉट। ठीक है, लेकिन वो अपने फैसले से ज़रा भी नहीं हिले। अब इस ज़रा भी हिलने को बोलते हैं टू बज, BUDGE। ये आप नॉर्मल अगर जैसे मान लो मेरे सामने कोई बहुत ही भारी टेबल है और मैं उस टेबल को खिसका रहा हूँ और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, मूव नहीं कर रही है, तो इट वोंट बज, वहाँ पर भी हम बज का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, इट वोंट, इट इज़ नॉट बजिंग, ये गलत है। ठीक है, मतलब ग्रामेटिकली सही है, लेकिन जब आप कोई चीज़ होती तो है लेकिन अभी हो नहीं रही है, तो हम वहाँ पर विल का यूज़ करते हैं, मतलब वोंट का यूज़ करते हैं। दरवाज़ा जैम हो गया, खुल नहीं रहा है, तो दिस डोर वोंट ओपन। आप मूवीज़ में देखोगे, इंग्लिश मूवीज़ में, वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी, दिस डोर इज़ नॉट ओपनिंग। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है बट स्पोकन में गलत है। अगर आप किसी नेटिव को देखो, दे आर नॉट गोइंग टू स्पीक दिस सेंटेंस दिस वे। वो इस सेंटेंस को हमेशा ऐसे बोलेंगे, दिस डोर वोंट ओपन, दिस बोटल वोंट ओपन, दिस कैचअप वोंट कम, मतलब कैचअप वोंट कम आउट, कैचअप बाहर नहीं आ रहा है। तो ये इसको कॉन्टीन्यूस में नहीं बनाते हैं, वहाँ पर विल का इस्तेमाल करते हैं। चलो, तो सेंटेंस क्या बना, मैंने बहुत कोशिश की, ट्राइड अ लॉट, लेकिन वो अपने फैसले से ज़रा भी नहीं हिले। पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब डिड, साथ में नॉट, एक्शन है बज अ टैड या फिर बज एन इंच। आप एन इंच भी लगा सकते हो, बट दे डिड नॉट बज अ टैड फ्रॉम देयर डिसीजन, अपने डिसीजन से। सिंपल है सेंटेंस। ठीक है, एक्चुअल में चलो अभी तो पूरा सेंटेंस, आई ट्राइड अ लॉट बट दे डिड नॉट बज अ टैड फ्रॉम देयर डिसीजन। मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ सेंटेंसेस सीखने जाओ, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल, पॉजिटिव्स, तो आपको फॉर्मेशन सारी आती है, स्टिल यू वोंट बी एबल टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। क्योंकि एक तो बहुत बड़ी परेशानी क्या है, वोकेबलरीज, ईडियम्स, स्लैंग्स, राइट, कैजुअल थिंग्स। तो जो नेटिव्स होते हैं दे डोंट स्पीक लाइक दिस, वो एक सिंपल सेंटेंस में बहुत कम बात करते हुए मिलेंगे और उनकी जो वोकेबलरीज हैं, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग रहती हैं। ठीक, तो हमें चाहे सारे सेंटेंस आते भी हों, स्टिल वी आर नॉट एबल टू स्पीक। तो ये जो इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखना, ये अलग चीज़ है, बट स्पोकन बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। स्पोकन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अलग तरीके से काम करती हैं। ठीक है, वो चीज़ें सेंटेंस फॉर्मेशन में आप नहीं सीख सकते। करेक्ट, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि भाई तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुमने काम तो कर लिया, राइट। अब इसको इंग्लिश में दो तरीके से बोलूँगा, एक तो हो गया बहुत ही बेसिक, आई मस्ट से। ठीक है, आई मस्ट से। अब अगर मैं इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसका मीनिंग निकल ही नहीं रहा कि मानना पड़ेगा वाला सेंस, मीनिंग तो कुछ और ही निकलेगा। ठीक है, और दूसरा इसमें एक तरीका होता है कि आई हैव गॉट अ गिव इट टू यू, ये भी काफ़ी कॉमन है, आई हैव गॉट टू गिव इट टू यू। अब इसको भी समझने में अगर पॉइंट से देखूं, ग्रामेटिकल पॉइंट से देखूं, तो वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो सेंटेंस आप फॉर्मेशन सीख भी लोगे, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू बी फ्लुएंट। ठीक है, स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। दूसरी चीज़ आती है प्रेपोजिशंस, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे मुझे किसी काम, जैसे मैं कहूँ कि मुझे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये तो सेंटेंस सिंपल है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंग्लिश आती है, आई नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, ये भी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, लेकिन अब यहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगी बोलने में। तो में तो हमने इन समझा है तो इन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हिचकिचाहट होती है तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हेजिटेट एक एक्शन है। मैं चाहूँ तो हेजिटेशन को पोजेशन के सेंस में ले जाकर भी कर सकता हूँ, राइट, कि आई हैव हेजिटेशन, आई हैव अ हेजिटेशन, राइट, अबाउट प्लस ING लगा दूँ, अबाउट स्पीकिंग। लेकिन हमें समझना है कि भाई हेजिटेट अपने आप में एक्शन है, तो आई हेजिटेट टू स्पीक इन इंग्लिश, और हेजिटेट के साथ टू प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ऐसे ही कि भाई मैं इन चीज़ों में बहुत गलतियां करता हूँ, ऐसे सेंटेंसेस बनाने में मैं बहुत गलतियां करता हूँ, बनाने में गलतियां करता हूँ। सो आई मेक मिस्टेक्स इन मेकिंग, नहीं ये गलत हो जाएगा, वाइल प्लस ING। तो ये जो टर्म्स हैं इस पर अभी हम क्लासेस में काम भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अलग तरीके से चल रही है, ठीक है, किसी काम को करने में, करेक्ट। तो वहाँ पर अलग तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं। तो यही होती है जो स्पोकन में आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगी, व्हेन यू नो कि ये सेंटेंस सही है, कैसे बोलना है। सो दैट इज़ द थिंग यू आर गोइंग टू लर्न। चलो सेंटेंस बना, लेकिन थोड़ा और समझाने के बाद वो मान गए, राइट। थोड़ा और एक्सप्लेनेशन के बाद, बट आफ्टर अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, लिटिल के साथ बहुत केसेस में लगेगा, कई जगह नहीं भी लगेगा, वो नेगेटिव सेंटेंस साउंड करेगा, कोई चीज़ कम है वो वाला सेंस में हम नहीं लगाते हैं फिलहाल। बट आफ्टर लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन के बाद, दे रिलेंटेड। रिलेंट करना मतलब मान जाना, झुक जाना किसी चीज़ के आगे, चलो ठीक है भाई हो गया ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेंट करना। सो आफ्टर लिटिल मोर एक्सप्लेनेशन, थोड़ी और एक्सप्लेनेशन के बाद, दे रिलेंटेड, वो मान गए, वो झुक गए इस तरीके से, क्योंकि वो मेरे सपनों पर पानी नहीं फेरना चाहते थे, ठीक है, मेरी उम्मीदों पर, मेरे सपनों पर पानी नहीं फेरना चाहते थे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट, दे डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू डैश माई ड्रीम्स, ठीक है, टू डैश माई ड्रीम्स। यहाँ पर डैश का मतलब होता है किसी चीज़ पर पानी फेर देना। डैश का एक मतलब भी ये होता है जैसे तुरंत भागना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि भाई तुमने तो बिल्कुल उम्मीदों पर पानी फेर दिया, यू डैश माई एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू डैश माई ड्रीम्स, क्योंकि वो मेरी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहते थे। मैं जानती थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है, मैं जानती थी कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है। सेंटेंस कहाँ की बात कर रहा है, सेंटेंस बात कर रहा है पास्ट की, मैं जानती थी, और इसके आगे का सेंटेंस प्रेजेंट में है कि सफ़र आसान नहीं होने वाला है। तो इस है पर ध्यान नहीं देना है, ये पूरा सेंटेंस हम पास्ट में ही बनाएंगे, क्योंकि अगर बात शुरू पास्ट में हो रही है तो दैट सेंटेंस इज गोइंग टू बी इन द पास्ट फॉर्म ओनली। आई न्यू, मैं जानती थी, ठीक है। कोई चीज़ होने वाली है, करने वाली है, तो वहाँ पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, अबाउट टू का करते हैं, खैर काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर देखो खेलने वाला है गोइंग टू प्ले, सोने वाला है गोइंग टू स्लीप, होने वाला है, बी की क्लास में हमने पढ़ा था, बी आएगा यहाँ पर, सो गोइंग टू बी का इस्तेमाल करेंगे। आपको बी, पोजेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आती हैं तो आप सीखो उन चीज़ों को, काम करो उन चीज़ों पर, एंड देन यू विल बी एबल टू गेट दिस कॉन्फिडेंस व्हेन यू स्पीक एंड योर सेंटेंसेस आर करेक्ट, ठीक है। सो आई न्यू, मैं जानती थी, दैट दिस जर्नी वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, इज़ नॉट नहीं, वॉज पास्ट में बनेगा, ठीक है, और गोइंग टू के बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो दिस जर्नी वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, आई न्यू दैट, मैं ये बात जानती थी। बहुत सी लड़कियां इसी सपने के साथ मुंबई आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट कौन है, बहुत सी लड़कियां, मैनी गर्ल्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा डू, एक्शन आया कम, आती हैं, कहाँ आती हैं, मुंबई, तो टू लगाएंगे। सो मैनी गर्ल्स कम टू मुंबई, इस सपने के साथ, साथ के लिए विद आएगा, विद द सेम ड्रीम, इसी सपने के साथ, ठीक है, विद द सेम ड्रीम, करेक्ट। तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो आपको इस सेंटेंस में ना समझ में आई हो, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। लेकिन मुंबई की चकाचौंध में सब खो जाते हैं, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, चकाचौंध को हम यहाँ पर ग्लैमर बोल सकते हैं, ग्लिटर बोल सकते हैं, बट इन द ग्लिटर ऑफ मुंबई, ठीक है, सब खो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, सब के लिए क्या लगाएंगे, एवरीवन, ठीक है। और खो जाने को गेट लॉस्ट बोलते हैं, गेट लॉस्ट दफ़ा हो जाने को भी बोलते हैं नॉर्मली, कि हर कोई खो जाता है, एवरीवन इज़ लॉस्ट बोलूँगा तो भी सही है, बिल्कुल सही है, और एवरीवन गेट्स लॉस्ट ये भी सही है, गेट के अंदर डस छुपा हुआ है, राइट। मैं भी यहाँ अपने रास्ते से भटक गई थी। अब इंग्लिश में एक टर्म होती है टू गो अस्ट्रे, टू गो अस्ट्रे, ठीक है। तो यहाँ पर इस टर्म का मतलब क्या होता है, भटक जाना, किसी रास्ते से, किसी चीज़ से, अपनी किसी प्लानिंग से, नॉर्मल तरीके से भी भटक जाना,
अगर जैसे मैं कहूँ कि वो ट्रेन अपने रास्ते से भटक गई, वो प्लेन अपने सही रूट से भटक गया, तो उस सेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं नॉर्मल बोलूँ कि भाई मैं गलत संगत में पड़ गया था, आई वॉज इन दैट बैड कंपनी एंड आई वेंट अस्ट्रे बिकॉज ऑफ दैट, तो मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा था, उस सेंस में भी कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, मैं भी यहाँ अपने रास्ते से भटक गई थी। आई ऑल्सो वेंट अस्ट्रे फ्रॉम माई पाथ हियर। तो हेयर यहाँ वाले सेंस के लिए लगा हुआ है। नॉर्मल सेंटेंस कौन सा, ये पास्ट इंडेफिनिट, तो गो की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वेंट, तो गो अस्ट्रे का बन गया वेंट एस्ट्रे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई ऑल्सो वेंट अस्ट्रे फ्रॉम माई पाथ हेयर, मैं भी अपने रास्ते से भटक गई थी। करेक्ट, लेकिन मैंने खुद को संभाला, बट आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर। टू पुल समवन सेल्फ टुगेदर बहुत ही कॉमन एक टर्म है इंग्लिश में, राइट। खुद को संभालो, कंट्रोल में रहो, उस वाले सेंस में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू पुल योर सेल्फ टुगेदर, राइट। अगर मुझे कोई लग रहा है कि भाई कोई गलत तरीके से या फिर कोई ज़्यादा उदास है, इवन ज़्यादा खुश भी है, ओवर एक्साइटेड हो रहा है, और मैं बोलूँ भाई कंट्रोल कंट्रोल, तो जैसे हम इस चीज़ को बोलते हैं ना, तो उसमें ही बोलते हैं टू पुल समवन सेल्फ टुगेदर। ठीक है, चलो, सो बट आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट है, पुल में सेकंड फॉर्म लगी हुई है, और साथ में मूव में भी सेकंड फॉर्म लगेगी, एंड मूव फॉरवर्ड, और आगे बढ़ गई। बट आई पुल्ड माई सेल्फ टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आज मेरे माता पिता भी मुझ पर गर्व करते हैं, राइट। सो टुडे इवन माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी। प्राउड के साथ ऑफ, ऑन नहीं लगाना है। कुछ लोगों को लगता है मुझ पर गर्व कर रहे तो प्राउड ऑन मी, ऑन लगा देते हैं, लेकिन ऑन नहीं लगाना है, ऑफ लगाना है। ठीक है, और ये कंडीशन में बनेगा, एक्शन में नहीं बनेगा। सो दे आर प्राउड ऑफ मी, तो माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, आई एम प्राउड ऑफ यू, राइट। मुझे तुम पर गर्व है, इस तरीके से मैं तुम पर गर्व करता हूँ। तो करता हूँ के चक्कर में मत चले जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मैं भी बहुत सावधानी से चल रही हूँ, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग वेरी केयरफुली। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, भी के लिए ऑल्सो लगाया। ऑल्सो कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन है गो, तो गो से पहले लगाना है। सो आई एम ऑल्सो गोइंग, ठीक है, वेरी केयरफुली। आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई डाउट है, कोई परेशानी है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब करो कीजिए। थैंक यू।